Unit 15. Next is prepositions. Look at the pictures and then read the sentences beside them. First picture is this: the balloon is over Bali's head. Balloon is over Bali's head. The balloon is under the table. The balloon is under the table. The balloon is in the box. Balloon is in the box. The balloon is on the chair. Balloon चेयर के ऊपर है. द बलून इज बिहाइंड रीताज बैक. बलून कहां है? रीता के बैक. द बलून इज इन फ्रंट ऑफ द फायर. फायर प्लेस के आगे है. द बलून इज बिटवीन द बॉक्स एंड द स्टूल. बॉक्स एंड स्टूल के बीच में है बलून. द बलून इज नियर द बास्केट. बास्केट के नियर है. द बी इज बिलो द पिक्चर. बी कहां है? पिक्चर के नीचे. द बी इज अबव द पिक्चर. बी कहां है? पिक्चर के अबव है. So, the words over, under, in, on, behind, in front of, between, near, below, and above. These words show the relation of one thing to another. Such words are called prepositions. तो basically prepositions क्या हैं? जो एक चीज के रेस्पेक्ट में दूसरे चीज का रिलेशन बता रहे हैं. शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग इन अनदर. कि एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां है, उसकी क्या रिलेशन है. जैसे बलून कहां है? अबव बालीज हेड. बाली के हेड के अबव, ऊपर है. ये बलून कहां है? ये टेबल के नीचे है, अंडर. ये बलून कहां है? बलून है बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स. ये है नीचे, ये है अंदर, बॉक्स के अंदर, इन. द बलून इज ऑन द चेयर. ये बलून कहां है? चेयर के ऊपर रखा हुआ है. ये तो ये ऑन द चेयर. ये था देखिए ओवर, और ये है ऑन. वो चेयर पे रखा हुआ है और ये हेड के ऊपर है, हेड पे रखा हुआ नहीं है. नेक्स्ट है द बलून इज बिहाइंड रीताज बैक. तो ये रीता के बैक के पीछे की तरफ है, मतलब बैक के पीछे है, बैक पे नहीं रखा हुआ है, तो बिहाइंड है. द बलून इज इन फ्रंट ऑफ फायर. फायर प्लेस के सामने रखा हुआ है. द बलून इज बिटवीन द बॉक्स एंड द स्टूल. ये बलून बॉक्स और स्टूल के बीच में है. बिटवीन मतलब बीच में. द बलून इज नियर द बास्केट. ये बलून कहां है? बास्केट के पास में है. द बी इज बिलो द पिक्चर. बी कहां है? पिक्चर के नीचे है. द बी इज अबव द पिक्चर. ये पिक्चर के अबव है, ठीक है, ऊपर है. तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जो किसी एक चीज के रिलेशन में दूसरी चीज के बारे में कुछ बता रहे हैं, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. प्रीपोजिशन के कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक दिस. देखिए, टिक अगेंस्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन. वेयर इज द कैट. अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो कैट टेबल के ऊपर बैठी है, तो ऊपर बैठी हुई है, तो इसका हो गया द कैट इज ऑन द टेबल. ना तो ये नियर है, ना ये टेबल के ऊपर हवा में है, ये टेबल के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए ऑन द टेबल. वेयर इज द पेन. पेन कहां है? द पेन इज इन द इंक पॉट. इंक पॉट के अंदर पेन डला हुआ है. ना तो ये नियर है, ना ये उसके ऊपर रखा हुआ है. वेयर इज द कैट. कैट कहां है? द कैट इज फ्रंट द फायर. तो वो इन फ्रंट ऑफ कहां है? इन फ्रंट ऑफ द फायर. फायर के सामने है. वेयर इज द डॉग. देखिए इस फोटो में डॉग टेबल के नीचे है, यानी अंडर. तो द डॉग इज अंडर द टेबल. वेयर इज द चेयर. चेयर कहां रखी हुई है? टेबल के नियर रखी हुई है. द चेयर इज नियर द टेबल. चेयर टेबल के पास रखी हुई है. वेयर इज द कैट. कैट कहां बैठी है? द कैट इज बिहाइंड द वॉल. कैट वॉल के पीछे बैठी हुई है. वेयर इज द स्काई. द स्काई इज अवर अबव आवर हेड्स. हमारे सर के ऊपर स्काई है.
और ये ऑन नहीं आएगा इधर, क्योंकि ऑन होता है मेरे सर पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसे ऑन बोला जाएगा। ठीक है। वेयर इज द बर्ड, बर्ड कहां है? द बर्ड इज बिटवीन द चेयर एंड द बॉक्स, चेयर और बॉक्स के बीच में है बर्ड। वेयर इज द लाइट, लाइट कहां लगी हुई है? द लाइट इज ओवर द टेबल। तो देखिए टेबल के ऊपर नहीं रखी हुई लाइट, टेबल के काफी ऊपर लगी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे ओवर द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज बी, बी कहां है? बी इज अबव द पिक्चर, बी पिक्चर के ऊपर है। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। ओके गाइस।